हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज की हमारी एक्सरसाइज 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 हम लास्ट पार्ट जितने भी हमने किए हैं उनमें समझ चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है या जिसको अभी तक 1 और 2 एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो मैं आपको पूरा श्योरिटी देता हूँ कि आप उन वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मेरा आपके लिए 100% सपोर्ट है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जब भी अगली वीडियो तैयार करूंगा तो आपके लिए उन डाउटों को भी पूरा सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की जो 3rd एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, बेटा पूरा इसके बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। इसमें पॉलीगन्स आएंगे, कोई डायगोनल्स होगा, कभी एंगल की सम प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। पूरा बेसिक सबसे पहले मैं आपको इसका समझाऊंगा। जैसे आपको यहाँ पर बोल रहा है पॉलीगन क्या है, व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। बेटा जैसे बोल रहा है वैसे समझो इसको क्या बोल रहा है। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी एक बंद आकृति जो किससे बनती है? ओनली लाइन सेगमेंट से बनती है, उसी को हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये वाला डायग्राम देख रहे हैं आप, ये वाला, तो ये वाला एक पॉलीगन है क्योंकि देखो बिल्कुल लाइन सेगमेंट से बन रहा है, लाइनों से बन रहा है, और एक क्लोज फिगर है, ये भी एक क्लोज फिगर है जो लाइनों से बन रहा है, इस प्रकार ये भी है। तो ये क्या है? ये आपके एक पॉलीगन्स हैं। ये वाले पॉलीगन्स नहीं होंगे क्योंकि बेटा ये क्या है? क्लोज नहीं है। ठीक है, क्लोज है क्या? क्लोज का है बताओ, बंद नहीं है ना। और ये ऐसे जो पॉलीगन जो बंद नहीं होंगे, जो क्लोज नहीं होंगे, वो पॉलीगन कहलाएंगे नहीं बेटा। ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या होंगे? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। किससे बने? ओनली लाइन सेगमेंट से बने, लाइन से बने, इसी को हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल लिया आपने, तो बेटा ये ट्रायंगल एक क्या है? एक पॉलीगन है क्योंकि ये एक सिंपल क्लोज बिल्कुल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और बिल्कुल बंद है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीगन कहलाएगा। अब मैं कुछ आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना दूं तो ये पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है, तो इसी को बोलते हैं पॉलीगन। तो पता चल गया पॉलीगन क्या होता है बेटा। अब अगली जो टॉपिक है देखो, इसमें आगे क्या बोल रहा है, पूरा बेसिक समझाऊंगा आपको पूरा चैप्टर का। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमिनल्स, पॉलीगन सॉरी, पॉलीगन्स के क्लासिफिकेशन, मतलब किस प्रकार से इनको बांटा जाता है। देखो जो नंबर ऑफ साइड होंगी या वर्टिकल्स कितने होंगे? 3, हमको पता ही है। 3 साइड होंगे तो हमें क्या बोलते हैं? उसको ट्रायंगल बोलते हैं। आल्सो एंगल 3 एंगल्स ही होंगे, ध्यान रखना, जितनी साइड है उतने एंगल होंगे। तो नंबर ऑफ साइड यदि 3 है तो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। नंबर ऑफ 4 साइड है तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर देखो 4 साइड होती है, 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार 5 को क्या बोलेंगे? पेंटागन। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सागन। 7 को हेप्टागन। 8 को ऑक्टागन। 9 को नोनागन एंड 10 को डेकागन। ये आपके क्या है? नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है बेटा। ठीक है, तो देखो डेकागन में देखो 10 साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना 10 साइड। तो इसी प्रकार इनका क्लासिफिकेशन होता है, किसके अकॉर्डिंग? इनकी साइड्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स बेटा क्या होते हैं? बहुत आसान है। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिकल्स ऑफ पॉलीगन्स। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है ये डायगोनल्स है क्या। देखो डेफिनेशन से नहीं, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूं कि डायगोनल्स है क्या। डायगोनल्स जो है बेटा, जैसे कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं अपन डायगोनल्स का लिए। मैं एक बना लेता हूं रेक्टेंगल बना लिया मैंने। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल हो गया। तो बेटा जो डायगोनल्स होता है ना, डायगोनल्स की ये ध्यान रखना, ये जो शीर्ष है ये आपस में ये मिलते हैं, इस प्रकार से ये इससे मिल जाएगा और ये वाला इससे मिल जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। आगे समझ में नहीं आया कैसे फाइंड करते हैं डायगोनल्स को? अच्छा, ट्रायंगल के पूछे आपसे, ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे? तो देखो ट्रायंगल इस प्रकार से बनेगा, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं होता है, यानी नंबर ऑफ 0 आएगा इसका। नंबर ऑफ 0 इन डायगोनल्स इन ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं? 0, क्योंकि ये देखो कहां से मिलेगा? कोई पॉइंट तो नहीं जहां मिलेगा। अच्छा जी, ये हो गया आपका। और आपको कोई मैं डायग्राम दूं, कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम लिया मैंने। तो देखो अब इसके डायगोनल देखो कितने सारे मिलेंगे। ये डायगोनल्स हो गया, ये वाला हो गया, ऐसे इस प्रकार से। ये मान लो किनारे से किनारे मिलाने हैं आपको, इस प्रकार से हो गया। ऐसे बहुत सारे डायगोनल्स ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार को कहलाते हैं डायगोनल्स कहलाते हैं बेटा। ठीक है, डायगोनल्स हो गए। अब बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की। आपसे बोल रहा है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स क्या है।
तो कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है, इसका भी मैं तुम्हें इजी तरीका बिल्कुल बता देता हूं। कॉन्वेक्स का बेटा ध्यान रखना, ऑल डायनोगल्स आर इंटीरियर, जिसके जितने भी डायनोगल्स हैं वो सभी अंदर होंगे। ऐसा डायग्राम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कब कहलाएगा? जब ऑल डायनोगल्स आर इंटीरियर, जब सभी डायनोगल्स हैं वो अंदर होंगे। और कॉनकेव क्या होगा? जिसका एक या एक से ज्यादा, वन या मोर देन वन डायनोगल्स आर एक्सटीरियर, यानी कि एक या एक से ज्यादा जब भी डायनोगल्स बाहर होगा तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। आया समझ में आपको? प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको। तो कॉन्वेक्स क्या है? सबसे पहले कॉन्वेक्स की बात करते हैं हम। कॉन्वेक्स पॉलीगन, देखो बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स वो होगा जिसके ऑल डायनोगल्स आर इंटीरियर। अब देख रहे हो आप ये वाले तीनों, ये डायग्राम देख लो, दोनों देख लो। जैसे देखो ये दोनों डायग्राम है ना, ये दोनों डायग्राम कॉन्वेक्स है क्योंकि इनके जितने भी आपने डायनोगल्स बनाए हैं देखो इंटीरियर बन रहे हैं, इंटीरियर बन रहे हैं ना, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन आ रहा है ना इसी तरीके समझ में। कॉनकेव वो होगा बेटा जिसका एक या एक से ज्यादा डायनोगल्स बाहर होंगे। कहां होंगे? बाहर होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम बनाया और डायनोगल बेटा किनारे से किनारे मिलाने से बनता है, शुद्ध भाषा में बोलो तो मैं। तो देखो आपके, देखो इसके डायनोगल देखो, ये देखो बाहर बन गया, बाहर बन गया ना, यानी कि जो डायग्राम बना हुआ है ना उससे बाहर बन रहा है। तो एक या एक से ज्यादा जब डायनोगल्स बाहर बनेंगे ना तो वो आपके कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। आगे समझ में कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है? ठीक है सर। अब बात करते हैं रेगुलर और एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इर्रेगुलर, देखो रेगुलर मतलब होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, जिसके क्या हो? साइड भी इक्वल हो और एंगल भी बराबर हो। ऐसा डायग्राम रेगुलर आपके पॉलीगन कहलाएगा। आगे समझ में? तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। प्रैक्टिकली समझाएंगे आपको भी। इर्रेगुलर क्या होगा? जिसकी बेटा कोई ना कोई साइड अनइक्वल आ जाए, यानी कि जैसे आपको ट्रायंगल बना हुआ है तो यहां पर बेटा इसका मतलब है कि ये जो तीनों डॉट दिए हुए हैं इसका मतलब तीनों साइड इक्वल है, और ये जो दो एंगल क्रिएट कर रहे हैं ना इस टाइप से, तो इसका मतलब इनके तीनों एंगल भी इक्वल है। तो दैट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो ये क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। इर्रेगुलर वो होगा जिसकी कोई, जैसे कोई ना कोई साइड आपके अनइक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये अनइक्वल होता तो ये फिर आपका इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाता। आगे समझ में? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन की। सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलर पॉलीगन की। तो बेटा रेगुलर वो होगा जिसकी ऑल साइड इक्वल एंड आल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर देखिए, ये स्क्वायर है। अब मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर की ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ऑल फोर साइड इक्वल, ठीक है। और हमको पता है कि स्क्वायर के जो प्रत्येक एंगल होता है वो भी 90 डिग्री का क्रिएट होता है, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तो देखिए ये कहलाएगा आपका रेगुलर पॉलीगन। ट्रायंगल में बेटा ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल, एक होता है आइसोस्केल्स, एक होता है स्केलेंस। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है क्योंकि उसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेक 60 डिग्री एंगल। तो देखो इसकी 3 साइड्स इक्वल होंगी और प्रत्येक जो एंगल बनाता है ना वो 60 डिग्री का बनाता है। तो ये वाला एक रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से? एक आइसोस्केल। आइसोस्केल बेटा वो होते हैं जिसके 2 साइड्स इक्वल बट अनोदर साइड नॉट इक्वल, जिसकी 2 साइड इक्वल हो। सपोज लो ये वाली दोनों साइड इक्वल है लेकिन ये वाली इक्वल नहीं है, तो ये वाला कहलाएगा इर्रेगुलर। इसको बोलते हैं आइसोस्केल। एक होता है स्केलेंस जिसको बोलते हैं ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल या डिफरेंट, ये अलग अलग हो जाएंगे, जैसे 6 सेंटीमीटर, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? एक इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। आगे समझ में आपको क्या होता है इर्रेगुलर, रेगुलर, ठीक है। अब बात करते हैं आपके, ये तो क्लियर हो गया रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। अब बात करते हैं आपके अगले पॉइंट, एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल की प्रॉपर्टी किस प्रकार से आपको फाइंड करनी है, किस प्रकार से आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए एंगल के सम प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए बेटा पहले एंगल आते हैं, कभी इंटीरियर भी होंगे कभी एक्सटीरियर भी होंगे। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर की पोजीशन में हम किस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको इंटीरियर एंगल की
सम ऑफ प्रॉपर्टी। बेटा एंगल का योग क्या होगा, एंगल का सम क्या होगा जब कोई भी डायग्राम इंटीरियर एंगल में बना हुआ है, पूरे सारे एंगल इंटीरियर है। फॉर एग्जांपल देखो सारे एंगल यहाँ पे इंटीरियर है, यहाँ पर भी इंटीरियर है, तो ये वाले एंगलों की प्रॉपर्टी सम में निकालने के लिए एंगल की क्या प्रॉपर्टी लगेगी, उसका फॉर्मूला होगा, याद रख लीजिएगा, n-2 × 180 डिग्री। क्या होगा बेटा, n-2 × 180 डिग्री, किसका, ये होगा एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, n-2 × 180 डिग्री। n मतलब या तो नंबर ऑफ साइड बोल लो या फिर आप नंबर ऑफ एंगल्स बोल लो। यहाँ तो एंगल्स की बात होगी क्योंकि एंगल की बात हो रही है, साइड और एंगल बात एक ही, क्योंकि जितनी साइड होंगी उतने ही एंगल्स होंगे, ठीक है ना। मान बराबर नहीं होते कि मान आपके इक्वल कर लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर के लिए, ये तो हो गया इंटीरियर के लिए। एक्सटीरियर एंगल के लिए बेटा हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक्सटीरियर का जब भी कोई भी डायग्राम बनेगा उनका सम, चाहे छोटे से छोटा डायग्राम ट्रायंगल हो, चाहे बड़े से बड़ा, चाहे कितना भी, चाहे डेकागोन हो, चाहे कितना भी हो, उनका सम हमेशा 360 होगा। आ गया समझ में आपको। बेटा कौन से फॉर्मूले कब लगते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, सारे क्वेश्चन आपके 3.1 में आने वाले हैं। तो हम अब जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन हेयर आर सम फिगर, कुछ फिगर दिए हुए हैं और क्लासीफाई इच ऑफ देम ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्लासीफाई यानी कि इनको बांटना है इनके अकॉर्डिंग। सबसे पहले बताना है सिंपल कर्व। क्या बताना है बेटा, सिंपल कर्व। कर्व मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एक बंद आकृति है, सिंपल आकृति, एक ऐसी जो बिल्कुल बंद आकृति हो, वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो आप देखिए हम इसको किस प्रकार बताते हैं। तो बेटा सिंपल कर्व, सिंपल कर्व मतलब जो बिल्कुल एक बंद आकृति है। तो देखो बेटा ये वाली जो फर्स्ट डायग्राम है ना, ये भी होगा, मैं यही आंसर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला होगा, और कौन सा बंद आकृति है, देखो सिंपल कर्व ये भी है, तो ये भी हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। अच्छा थर्ड वाला हुआ क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बार देखो रिपीटिंग चल रहा है, तो ये ऐसा सिंपल कर्व कभी भी नहीं कहलाएगा। फोर्थ वाला भी नहीं होगा, क्योंकि देखो बंद तो है लेकिन देखो किस प्रकार से बंद है, टेढ़ा मेढ़ा, इस टाइप से कभी भी कोई भी सिंपल कर्व नहीं कहलाता। देखो फिफ्थ है, बिल्कुल सिंपल बंद हुआ है, सिंपल बंद हुआ है, कर्व मतलब बंद होता है, तो ये क्या कहलाएगा, फिफ्थ वाला भी एक डायग्राम आपके सिंपल कर्व कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो सिक्स भी एक बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बंद है, तो सिक्स भी आपका डायग्राम क्या कहलाएगा, सिंपल कर्व कहलाएगा। और सेवंथ वाला है क्या, बिल्कुल सेवंथ वाला भी देखो बिल्कुल सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब हो गया बेटा जिसको एक बार ही रिपीट करने पर बन जाए, एक बार ही रिपीट करने से बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको बनाया तो एक बार रिपीट करने से बन गया, ये भी एक बार रिपीट करने से बन गया, ये दो बार रिपीट करने से बन रहा है, ये भी ऐसे दो बार रिपीट करने से बनेगा, सपोज करो ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे जो डायग्राम है ना वो आपके ये जो ओनली सिंपल होने चाहिए, सिंपल बने होने चाहिए, ठीक है। सिक्स हो गया, सेवंथ होगा ना, बिल्कुल क्यों सेवंथ, क्योंकि एक ही लाइन से इस प्रकार से क्लियर हो रहा है। एट्थ नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्ट हो गए इसके। तो ऐसा डायग्राम सिंपल कर्व कहलाता है, क्लियर। अब बात करते हैं सिंपल क्लोज कवर, क्लोज्ड कर्व। बेटा दोनों का मान ही एक है, सिंपल कर्व कह लो या सिंपल क्लोज्ड कर्व कह लो। तो इसके जो आंसर थे ना कौन कौन से, 1, 2, 5, 6 और 7, वो इसके भी होंगे। आ गया समझ में आपको। अच्छा सी पूछ रहा है पॉलीगन बताओ। आपको ध्यान है हमने पॉलीगन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, पॉलीगन की डेफिनेशन पढ़ी थी ए क्लोज। आपको जब आपने पढ़ा था तो पॉलीगन की जो डेफिनेशन आई थी, हमने मैं बताया भी था आपको यहाँ पर कि यहाँ पर आई थी पॉलीगन की, ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स। यही बताया था मैंने आपको, नहीं बताया था कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है, जिसकी साइड इक्वल हो और क्या हो, इक्वली एंगल्स बने, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, अब आपने ये भी पढ़ा था, लेकिन दूसरी चीज आपने जब देखी होगी यहाँ पे पॉलीगन की, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो तो डेफिनेशन है, सॉरी गलत बता दी मैंने पॉलीगन की। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए सिंपल क्लोज कवर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। बेटा जो लाइन सेगमेंट से बनता है, बिल्कुल लाइन से बनेगा, ठीक है, गोलाकार आकृति नहीं होगी इसमें, इसमें ओनली लाइन से बनना चाहिए और बिल्कुल बंद होना चाहिए। ऐसा डायग्राम आपके पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, आपको यहाँ पे जो पॉइंट बताना है वो क्या बताना है, सी का पॉलीगन्स बताने हैं कि पॉलीगन कौन कौन से हैं। अच्छा पॉलीगन क्या होता है, अभी आपने ये पढ़ा था कि जो सिंपल क्लोज होता है वो भी लाइन सेगमेंट के द्वारा। तो देखो एक ये देखो बिल्कुल एक ही लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, एक पॉलीगन कहलाएगा। तो फर्स्ट डायग्राम पॉलीगन हो गया। सेकंड वाला होगा क्या, बिल्कुल सेकंड वाला होगा, देखो एक ही लाइन से बन रहा है और लाइन सेगमेंट से है और क्लोज्ड है, तो ये भी सेकंड वाला होगा। थर्ड वाला नहीं होगा क्योंकि गोलाकार हो गया बेटा, गोलाकार कभी भी नहीं होगा, ठीक है।
फोर्थ वाले में देखो ये बिल्कुल इस टाइप से बन रहा है, पहले एक लिया फिर दूसरा लिया, इस प्रकार से भी ये निकल आएगा। फिफ्थ वाला भी निकल आएगा क्योंकि गोलाकार आकृति है, गोलाकार जो भी आकृति है वो पॉलीगन निकल आएगी क्योंकि लाइन सेगमेंट से बननी चाहिए, लाइन से बननी चाहिए। सिक्स वाला भी नहीं होगा क्योंकि देखो बेटा यहाँ तक तो लाइन है लेकिन यहाँ से गोल घूम गया, तो गोल घूमने वाला पॉलीगन नहीं कहलाएगा। सेवंथ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो लाइन है लेकिन ये गोल घूम गया। एट्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड गोल गोल है और लाइन तो है लेकिन दोनों नीचे ऊपर नीचे क्या दिया हुआ है, गोल दिया हुआ है। मैंने बाय मिस्टेक पॉलीगन की बेटा जो डेफिनेशन है यहाँ पे क्या दी हुई है कि पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कवर होता है विद लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट से बनता है बेटा, ठीक है। और लाइन सेगमेंट से बनेगा, गोलाकार आकृति कभी पॉलीगन नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अच्छा, कॉन्वेक्स की आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। देखो आपने पढ़ा था यहाँ पे कॉन्वेक्स जो पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसे पॉलीगन जिसके ऑल डायगोनल्स आर इंटीरियर, देख रहे हो वहाँ पे। तो अब आप देखो ढूंढो इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से होंगे। देखो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि कॉनकेव है, इसका बाहर बन रहा है डायगोनल, बाहर बन रहा है ना, तो ऐसे डायगोनल जिनके बाहर बनेगा वो कॉनकेव कहलाता है। ये तो कॉनकेव हो गया फर्स्ट वाला, तो ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला होगा क्या, बिल्कुल सेकंड वाला कॉन्वेक्स होगा क्योंकि देखो इसके जो डायगोनल्स है ना, देखो इंटीरियर बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं ना। मैंने बताया था शीर्ष से शीर्ष को मिलाने पर बेटा ये जो किनारे ना इनको मिलाने से बनने वाला ही डायग्राम आपके डायगोनल्स कहलाते हैं। सॉरी डायग्राम क्या, लाइन खींचती है उसको डायगोनल्स बोलते हैं। तो आपका ये क्या होगा, जो सेकेंड वाला है वो क्या होगा आपका, यहाँ पर आपके कॉन्वेक्स होगा। गोलाकार आकृतियों में कभी भी डायगोनल्स नहीं बनेंगी। यहाँ पर फोर्थ में देखो आप थोड़ा ध्यान से, फोर्थ में देखो डायगोनल कहाँ बन रहे हैं, मैं बनाऊँ ना इसको शीर्ष को मिलाने से, देखो बाहर बन रहे नहीं बन रहे, बाहर बन रहे ना, तो ऐसा डायग्राम क्या कहलाएगा आपके कॉनकेव कहलाएगा। तो फोर्थ वाला डायग्राम हो गया। फिफ्थ वाला होगा नहीं, सिक्स वाला नहीं होगा, सेवंथ वाला नहीं होगा, एट्थ वाला नहीं होगा क्योंकि गोलाकार आकृति है। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, सॉरी सेकंड की, फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, सेकंड देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो बताइए आप इनमें कितने डायगोनल्स होंगे जब एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर हो। क्वाड्रेटर मतलब होता है जिसकी चार साइड होती है, फोर साइड होती है बेटा, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स मतलब हो गया जो अंदर ही जितने डायगोनल्स हैं ना सभी अंदर बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बनाते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर कैसे बनता है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका फर्स्ट पॉइंट है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर बनता है बेटा, मैंने जैसे सपोज करो ये बना दिया क्वाड्रेटर, ये क्वाड्रेटर क्योंकि चार भुजाएं वाली आकृति क्वाड्रेटर कहलाती है, ठीक है। अब क्वाड्रेटर बन गया। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने डायगोनल्स है। अब देखो डायगोनल्स खींचो, ये एक तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसमें टोटल डायगोनल्स कितने हैं, 2 हैं। आगे समझ में आता है आपको। अब बात करते हैं अगला, ए रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब जिसकी 6 साइड होती है। तो अब बी वाला बनाते हैं हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 और ये हो गई आपके 6, हो गई 6 साइड। अब देखो इसके डायगोनल्स बनाओ, ध्यान से समझना। देखो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8, अब एक कौन सा रह गया, 8 और ये 9, ये वाला, ठीक है। तो टोटल इसमें डायगोनल्स कितने होते हैं बेटा, 9 होते हैं। आ रहा है समझ में, 9 होते हैं। डायगोनल्स बताने हैं आपको। अब बताने हैं आपको ट्रायंगल में, ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल इस प्रकार से होता है, ट्रायंगल में 0 डायगोनल्स होते हैं, कोई डायगोनल्स नहीं होता क्योंकि इसके बताओ कहाँ मिलाओगे आप, कहाँ मिलाओगे, नहीं मिलाओगे ना। तो ऐसे इसमें डायगोनल कितने होंगे, 0 होंगे। तो ये आपका जो बेटा सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो, What is the sum of measure of angle of a convex quadrilateral? Will this property hold this quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि what is sum measure of angle of convex quadrilateral। पहले बेटा convex quadrilateral का सम बताना है एंगल्स का। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है। अच्छा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, एंगल का सम बताना है। अब एंगल का जब आपको सम बताना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एंगल का सम बताना है बेटा। ध्यान से समझना, मैं जो समझ रहा हूँ आपको, बहुत आसान तरीका है। आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। अब देखो एंगल का सम बताना है और वो भी किसका बताना है हमें, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड और कॉन्वेक्स मतलब ऑल डायगोनल्स आर इंटीरियर। तो इसका मतलब इसमें कितने एंगल है, क्योंकि एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला मैंने 2 बताया था, या तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री। अब दोनों में से एक को लगने वाला है,
n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 तब लगेगा जब ऑल डायगोनल्स आर इंटीरियर होंगे, या भाषा में इस बार बोल लो, या फिर आप ये बोल लो कि जिसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ये बोल दो आप, जिसके सारे इक्वल, ऑल एंगल्स आर इंटीरियर, इक्वल नहीं इंटीरियर होंगे, ठीक है, अंदर होंगे। तो देखो इसके कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4, तो एंगल का सम किससे निकालेंगे हम, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, क्योंकि सब जो टोटल एंगल्स है ना वो इंटीरियर है। इंटीरियर का फॉर्मूला होता है n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n कितने एंगल्स हैं, 4 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 4 में से 2 लेस करो, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री। तो ये देखिए आपका ये सम निकाल दिया हमने। अगला आगे से क्या बोल रहा है, देखो आगे पढ़ो, वोट दिस प्रॉपर्टी होल्ड इज क्वालेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। अच्छा, जब ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, अब बेटा कॉन्वेक्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉनकेव होगा, और कॉनकेव क्या होगा, जिसका कोई ना कोई एंगल बाहर आएगा, और बाहर आता है तो मैंने पहले बताया था आपको कि उनकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए कितना होगा एंगल का सम, वहाँ पर एंगल का सम होगा जब आपका एक्सटीरियर होगा तो वहाँ पर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो एक बात बताओ, दोनों का मान समान है कि नहीं है, तो क्या लिख देंगे अपन, यस लिख देंगे, यही आंसर है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। Examine the table. Each figure is divided into triangle and sum of angle of digits from that. अब देखिए फिगर दिए हुए हैं, ट्रायंगल के दिए हुए हैं, 4 5 6 इस टाइप से दिए हुए हैं, एंगल का सम आपको निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इनको आगे जो दिया हुआ है ना, आपको इनके अकॉर्डिंग जो आगे के ब्लैंक्स हैं, ये जो आगे के दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ नंबर ऑफ साइड। बेटा नंबर ऑफ साइड दी हुई है, जितनी साइड होती है उतने ही एंगल होते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड। अच्छा, साइड कितनी दी हुई है, सबसे पहले बात करो कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इंटीरियर, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, जिसके सारे एंगल्स कहाँ होते हैं, इंटीरियर होते हैं, अंदर होते हैं। कॉन्वेक्स वो होता है, कॉनकेव क्या होता है, जिसका कोई ना कोई एंगल बाहर होगा, या हो सकता है ऑल ही एंगल्स बाहर हो, एक्सटीरियर हो, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स के, कॉनकेव का बता दिया मैंने, कॉन्वेक्स का बता दिया। अब हम करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट सोल्व। बेटा आपको यहाँ पे दी हुई है नंबर ऑफ साइड, क्या दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बेटा, नंबर ऑफ साइड 7 है, और हमको पता है जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि इनका एंगल का सम निकालिए। तो एंगल का सम निकालोगे आप, बेटा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, क्योंकि कॉन्वेक्स की बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है, मतलब ऑल एंगल्स आर इंटीरियर है। आगे समझ में आपको, तो n मतलब कितने हैं, 7 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 5 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया बेटा, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, कितना आएगा, 900 डिग्री। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके बी पॉइंट की। बी पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ साइड दी हुई है आपको 8, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8, वही एंगल का सम निकालना है आपको। तो एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n कितने हैं, नंबर ऑफ एंगल 8 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो बेटा कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 डिग्री हो गया। बी पॉइंट भी सोल्व हो गया। अब बात करेंगे आपके सी पॉइंट की। आ रहा है समझ में यहाँ तक आपको? तो बेटा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अंत में लास्ट में बिल्कुल शेयर भी करें। देखो सपोर्ट, थोड़ा सपोर्ट आपकी भी जरूरत है हमें। तो अगला जो पॉइंट है आपका सी पॉइंट क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड जो दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे दी हुई है 10। बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर का है बात, तो 10 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री कितना हो गया यहाँ पर, 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आएगा 441, तो 1440 डिग्री। तो ये आपका सी पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब डी पॉइंट क्या है बेटा, डी पॉइंट आपको दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ साइड्स है वो n है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n है, और वही इंटीरियर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n मतलब n है मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब बेटा ये सोल्व तो हो नहीं सकता क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो ये हमारा जो लास्ट पॉइंट था फोर्थ क्वेश्चन का डी तक, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बेटा जो अगले जो
क्वेश्चन है 5, 6 और 7, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि देखो इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर, तो हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। प्रत्येक आप वीडियोस देखने के लिए, प्रत्येक पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर भी बेटा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस डाउट को अगली वीडियो जब भी होने वाली है मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।